Hello everyone, welcome. Please like, share, and subscribe to my channel. Hello everyone, good morning. Welcome to my channel. It's new day and new vlog. कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अंजना है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। तो रोज़ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत या तो फिर डोलू के टिफ़िन से होती थी या ईवू के या फिर हस्बैंड के। लेकिन आज व्लॉग की शुरुआत मेरे लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ उससे हो रही है। दोनों बच्चे जा चुके हैं, हस्बैंड तो गांव में हैं और यहाँ पर मैं सुकून से अब नाश्ता करने जा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ बहुत ही कंफर्टिंग सा ब्रेकफास्ट जो है ब्रेड एंड ऑमलेट। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इजी सी रेसिपी है और खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं कर रही हूँ नाश्ता। ईवू को मैं ड्रॉप करके आ गई हूँ। एक दो चीज़ें मुझे मार्केट से लेनी थी, मतलब ऐसी लोकल, बिल्कुल साइड में ही है, बिल्कुल घर से निकले और रोड, मेन रोड, सेक्टर का मेन रोड। तो एक ब्रेड है जो इसे मैंने टोस्ट कर लिया है और एक प्लेन ऑमलेट है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स। और अब मैं करूँगी इसे एंजॉय। मतलब बताओ, 3 लोग हैं, 3 अलग नाश्ता और बर्तनों का भंडार। डोलू ने लिया, डोलू का एग्ज़ाम है ना, तो उसकी एग्ज़ाम थी, मतलब 8 बजे जाएगी, 11:30 बजे आ जाएगी। 8:15 to 11 o'clock है। तो उसने कहा मम्मी मुझे हैवी नाश्ता नहीं चाहिए, मैं घर आके ही लंच करूँगी अच्छे से, तो मुझे चीनी मलाई वाली ब्रेड दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, बल्ले बल्ले। तो चीनी मलाई वाली ब्रेड उसने टिफ़िन में ली और थोड़े से नट्स दे दिए थे मैंने और दूध पी के वो चली गई। इवन दूध पिया, थोड़े से राइस रखे थे तो मैंने उसके लिए राइस फ्राई कर दिए थोड़े से पीनट्स डाल के। तो ईवू को वो और पपाया दे दिया मैंने, राइस और पपाया। और अब मैं ये लेके बैठी हूँ अपने लिए, हस्बैंड गाँव में है। तो अब नाश्ता करने के बाद मैं सोच रही थी कि क्या सफाई किया जाए, आज का टास्क क्या है। तो मैंने चुना फ्रिज को, क्योंकि हस्बैंड है नहीं और मैंने इस थर्सडे को सब्ज़ी मंगाई ही नहीं, ताकि बहुत सारी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ीज़ थी, मैंने सोचा उन्हें ख़त्म करूँगी। और फ्रिज जब खाली हो जाता है तो सफाई करने में आसानी होती है। रात को ही मैंने फ्रीज़र को डिफ्रोस्ट कर दिया था ताकि जितना भी आइस है वो मेल्ट हो जाए। और फिर अब मैंने सारी चीज़ों को बाहर निकाल लिया है और अब मैं यहीं पर स्क्रबर से विम लिक्विड की हेल्प से इसे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लूँगी। वैसे तो मेरा रूटीन है कि मैं हर 2 महीने में सारे फ्रिज के अटैचमेंट्स को निकाल के इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से विनेगर से मैं। लेकिन आज मेरा ज़्यादा मन नहीं था तो मैंने बस चीज़ों को बाहर निकाल लिया और उसे अच्छे से क्लीन करके एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको मैंने पोंछ लिया, ताकि जितना भी मॉइस्चर है वो सारा बाहर आ जाए। इसके बाद मैंने सारी चीज़ों को, जितनी भी फ्रिज की चीज़ें थी उन्हें अच्छे से पोंछ के, मतलब वाइप करके वापस उसमें सेट करना शुरू कर दिया। तो ये थे वो लाइनर्स जो फ्रिज में लगाते हैं, तो इन्हें भी मैंने पोंछ लिया था और सारे कंटेनर्स को और मैंने अच्छे से पोंछ के वापस लगा दिया था। जितनी भी चीज़ें मुझे लगा अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिसे यूज़ कर लेना चाहिए या डिस्कार्ड कर लेना चाहिए तो वो मैंने कर दिया है। मलाई का एक डब्बा पूरा भर चुका था तो उसे मैंने फ्रीज़र में डाल दिया है, क्योंकि जब तक 2-3 डब्बे नहीं हो जाते ना, मैं मलाई, तो मैं घी बनाती ही नहीं हूँ। और अब हो रहा है सारी क्लीनिंग करने के बाद, फ्रिज की घर की भी सारी क्लीनिंग करने के बाद और शावर वगैरह लेने के बाद अब हो रहा है लंच टाइम। मेरे पास एक बंडल पालक रखा था, उसकी मैंने प्योरे कर ली है और अब उसे मैंने आटे में ही नीट कर लिया है। ज़्यादा कुछ बनाने की इच्छा थी नहीं, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे इसलिए मेरा कुछ इच्छा किया नहीं ज़्यादा बनाने का। तो मैंने कहा ऐसी चीज़ हो जो खाने में भी अच्छी हो, न्यूट्रिशियस हो और बनाने में भी इजी हो। तो मैंने पालक में ही कुछ मसाले डाल के
हल्के से मसाले, ज़्यादा नहीं, और एक सॉफ्ट सा डो लगा के रेडी कर लिया था। मेरे पास ना कुछ पनीर के क्यूब्स भी थे, वो भी मैंने पालक के साथ पीस दिए थे, तो इसलिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया था और बिल्कुल मॉइस्ट सा था। तो मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ। साथ में मैंने कुछ नहीं बनाया था, मेरे पास चटनी रखी हुई थी, धनिए की भी थी, आंवले की भी थी, टमाटर की भी रखी हुई थी, पर मेरा मन नहीं था कुछ भी बनाने का साथ में। और तो मैंने ऐसे प्लेन पराठे ही बना लिए थे बिल्कुल ही। और बच्चों को खाने थे ट्रायंगल पराठे, तो मैंने ट्रायंगल बना लिए। इसी तरीके से आप चाहे तो मतलब आप किसी भी चीज़ का पराठा बना सकते हैं। मेरे बच्चे तो खा लेते हैं, कलर देख के ही खा लेते हैं। तो बीटरूट का पराठा है, कद्दू का पराठा है, लौकी का, मेथी का, पालक का, भतुए का, मिक्स वेज है, कैबेज का पराठा, मतलब किसी का भी आप प्लेन पराठा बहुत आसानी से बना सकते हैं। उस चीज़ को बॉईल करके उसकी प्योरी कर लें और बहुत ही बिल्कुल मिनिमम मसाले के साथ आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। आप देख सकते हैं पराठे मैंने पतले पतले बेल लिए हैं, ये ट्रायंगल पराठे हैं। बीच में मैंने थोड़ा सा ऑयल और सूखा आटा डस्ट कर दिया था और मीडियम फ्लेम पर हम इस पराठे को सेक के रेडी कर लेंगे। होता क्या है, मैं जितनी बार भी पराठे बनाती हूँ उतनी बार कहती हूँ कि गैस की फ्लेम को हमेशा मीडियम या लो ही रखें। जो भी आप ऑयल, घी, बटर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें से धुआं नहीं उठना चाहिए। जो भी फैट होता है ना, जब वो बर्न होता है तो वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज करता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि लो फ्लेम पर दबा दबा कर पराठों को सेकना चाहिए। आप देख सकते हैं गोल्डन स्पॉट आने तक पराठे मैं यहाँ पर सेक लूँगी बच्चों के लिए। और आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने दबा दबा कर दोनों बच्चों के लिए 2 ट्रायंगल पराठे सेक लिए थे और बाकी के सारे तो मैंने सर्कल ही बनाए थे। अब आटा यहाँ पर ज़्यादा है, इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा था ना कि पालक एक बंडल था, प्योरे तो ज़्यादा बनी, कितना भी करो तो भी आटे में वो ज़्यादा हो जाती है। मैंने पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, प्योरे में ही आटा लगाया था। तो मैंने फिर सोचा कि प्योरे बच जाएगी, फिर वो ब्लैक हो जाएगी, उसका क्या बनाएंगे, इसलिए मैंने आटा ही थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया था। और फिर क्या किया था कि जो ये एक्स्ट्रा पराठे बने थे इन्हें मैंने नेक्स्ट डे चाय के साथ ले लिया था। बहुत अच्छे लगते हैं, मौसम अभी ठीक है, ख़राब भी नहीं होते हैं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है ना कि ठंडे पराठे और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसी तरीके से सारे पराठे बन के रेडी, आप देख सकते हैं देखने में भी कितना अपीलिंग सा है बिल्कुल। और बिल्कुल देखिए तवे पे बिल्कुल धुआं वगैरह ज़्यादा नहीं आया है। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर दबा दबा कर पराठे सेक के रेडी कर लिए थे। और लंच करने के बाद मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी थोड़ी देर, ईवू को सुला दूँगी नैप के लिए, और डोलू का फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा तो उसको मैं रेडी कर लूँगी। तो बच्चों को लंच देने के बाद अब मैं लेके बैठी हूँ लंच, पालक के पराठे साथ में अचार। ये है कैरी और मेथी का अचार जो गुजराती स्टाइल में बना है। सारी इसमें से कैरियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, बस इसमें मसाला ही बच रहा है, तो मैं उसके साथ ही खा रही हूँ। चटनी का मेरा मन नहीं था आज, तो मैं शांति से बैठ के यहाँ बालकनी के दरवाजे के पास धूप देखते देखते। और अब हो रहा है डिनर टाइम। डिनर में आज बना रहे हैं फ़िश फ्राई, और मैं बिल्कुल नो ऑयल या ज़ीरो ऑयल फ़िश बना के यहाँ पर रेडी कर रही हूँ, बिना किसी मेहनत के, झंझट के। तो यहाँ पर ये लगभग 1 केजी जितना फ़िश था। इसे अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया है और अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 अच्छा स्पून भर के जिंजर गार्लिक की पेस्ट। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है ये। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही होंगी रेड चिली पाउडर, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर, जिसे कोरिएंडर पाउडर भी कहते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा किचन किंग मसाला, ज़्यादा मसाला नहीं, थोड़ा सा। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ लेमन का जूस। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच बेसन, इसमें क्रस्ट और क्रिस्पीनेस लाने के लिए, एक कोटिंग के लिए। और 2 चम्मच मैं इसमें राइस फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, चावल का आटा। और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ होममेड गरम मसाला। और हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं नो ऑयल रेसिपी बना रही हूँ। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और 30 मिनट्स के लिए मैं इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रिज में, पर मैं अभी बनाने वाली हूँ इसे इंस्टेंट, इसलिए मैं इसे ढक के 30 मिनट्स के लिए काउंटर टॉप पे रख छोड़ूंगी। अच्छा, हम इसमें बनाएंगे किस में, तो मैं आज इसे एयर फ्रायर में रोस्ट कर रही हूँ।
सिलिकॉन लाइनर मैंने यहाँ पर लगा लिया है और अब सारे फ़िश के पीसेस को एक एक करके हम यहाँ पर अच्छे से बेड बना के रख देंगे। एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं करना है, सिंगल लेयर ही रखनी है और एक बारी में 7 से 8 पीसेस आराम से इसमें आ जाते हैं। अच्छा, ये फ़िश कौन सी है मुझे नहीं याद आ रही है, मुझे नाम नहीं पता है, तो आप चाहे तो इस स्टेज पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ये वो फ़िश थी जिसके अंदर नेचुरली ऑयल होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो पनीर टिक्का वाला ऑप्शन है ना, जिसमें रोस्टेड वाला ऑप्शन होता है, वो मैंने सेलेक्ट किया है और फर्स्ट टाइम पे मैं इसको 14 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज़ पे टेम्परेचर को सेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं रोस्टेड वाला आपको वहाँ पे लाइट दिख रही होगी, 180 डिग्री दिख रही होगी और अब ये एक साइड सिक के रेडी है। मैं इसे पलट के दूसरे साइड 10 मिनट के लिए, मतलब टोटल मुझे अभी आपको थोड़ा सा ऑयल सा दिख रहा होगा, ये इसका नेचुरल ऑयल है, मैंने नहीं डाला था, और 10 मिनट और सेक लिया है। तो टोटल 24 मिनट्स मुझे लगे थे 180 डिग्रीज़ पे इसको रोस्ट करने के लिए। बहुत ही क्रिस्पी सा फ़िश फ्राई यहाँ पर नो ऑयल के साथ बन के रेडी है। मैंने नींबू प्याज और पापड़ के साथ सर्व किया था। हेलो एवरीवन, तो रात का टाइम है, 10:15 से ऊपर हो चुका है। किचन ऑल डन, एवरीथिंग इज सेट। तो डिनर वगैरह सारा हमारा हो चुका है। हस्बैंड नहीं है तो सिंपल सा डिनर था, लेकिन बहुत लेट कि शाम को हमने थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था। फिर डोलू अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो अब सोएंगे नहीं। आज मेरा बहुत दिन के बाद टीवी देखने का मन कर रहा है, तो मैं सीरीज़ देखूंगी, क्योंकि डोलू की हर एग्ज़ाम में ना ऑल्टरनेट डेज हैं, तो कल उसकी डे ऑफ है, तो मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी। मैं देखने जा रही हूँ ब्रिजटन सीज़न 1। मैं पहले देख चुकी हूँ, तीनों सीज़न देख चुकी हूँ, साथ में जो उसके साथ एक और सीरीज़ थी क्वीन शार्लेट, वो भी देख चुकी हूँ। बेहतरीन सीरीज़ है, मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ है मेरी। तो मैं वो देखूंगी, सीज़न 1 देखूंगी। थोड़ा सा, पूरा नहीं देखूंगी, बहुत बड़े बड़े एपिसोड हैं, लेकिन थोड़ा सा देखूंगी, आधा घंटा जितना, मतलब हाफ एन आवर जितना देखूंगी। इच्छा हो रही थी मुझे देखने की, तो मैं देखूंगी। फैमिली सीरीज़ नहीं है, फैमिली के साथ और बच्चों के साथ नहीं देख सकते। मेरे बच्चे खेल रहे हैं एक्चुअली, इसीलिए मैं देख रही हूँ। तो थोड़ी देर में देखूंगी, तो थोड़ी देर देखूंगी बस। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, मुझे हिस्टोरिक चीज़ें मुझे पसंद है, मुझे जैसे गाउन्स, ड्रेसेस, पैलेस वगैरह, मुझे ना थोड़ी सी फैसिनेशन है इन सब चीज़ों की, तो मुझे अच्छी लगती है। मतलब मैं मोस्टली इनकी ड्रेसेस ही देखती रहती हूँ, मुझे गाउन्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो ड्रेस की डिज़ाइन, इनकी हेयर स्टाइल, इतने सारे फ्लावर वाले हेयर एसेसरीज इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं थोड़ी देर देखूंगी। थक गई हूँ बहुत, काम बहुत है, एडिटिंग की वजह से मेरी आंखों में भी बहुत पेन रहता है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतने घंटों घंटों फ़ोन देखने की, लेकिन अब फ़ोन में लगना ही पड़ रहा है। लेकिन अब कल छुट्टी है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ़ायदा उठाऊँ और थोड़ी देर अपने लिए भी टाइम निकाल लूँ। पूरा दिन तो इंसान काम ही करता रहता है, तो थोड़ी देर देखूंगी, जितनी देर बर्दाश्त कर पाई नींद मैं एंजॉय करती हूँ। और तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं या मेरे वीडियोस में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।